लोकसभा में आज हम यहाँ मौजूद हैं और कई गांवों ने, लगभग 8 गांवों ने जो है पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। इसी क्रम में आज लोगों से बात करते हैं क्या कारण है इतना जो आक्रोश है और चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करके जो क्या साबित करना चाहते हैं, क्या कारण हम बात करना चाहते हैं लोगों से। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी भाई साहब, मेरा नाम रविंद्र पाल गंगवार है और मैं विक्रमपुर का निवासी हूँ। ये पहलादपुर गांव है जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं। क्या कारण है जो आज आप लोगों ने चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है? कारण यही है कि हमारे यहाँ की कई समस्याएं हैं। जैसे अभी पूर्व में मैंने बताया था कि पुल है, सड़क को लेकर है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर है। अब देखिए, पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं उनको हमने हटाया, बीजेपी को लाए। इसीलिए तो लाए कि हमारा कहीं ना कहीं पे मतलब हमको सुविधाएं मिले और कहीं ना कहीं हमारा विकास हो। लेकिन फिर वही कार्य हो रहा है। 7 सालें हो गई हैं सरकार को। यहाँ के जो नेता आते हैं अपनी बात को कहते हैं, वोट मांगते हैं, वादा करके चले जाते हैं। अभी यहाँ पे पुरैना में और पुरैना टू पेना का विवाद चल रहा था, पुल का। हाँ, तो पुल में यहाँ पे नक्शा भी पास हो गया था, मिट्टी भी पास हो गई थी, सारे काम हो गए थे। लेकिन क्या हुआ था कि वहां से पुल हटा के दूसरी जगह लगा कर दिया, जबकि वहां पे 4 महीने लोगों ने बैठ के धरना दिया। सारे क्षेत्रीय नेता वहां पे आए थे, आने के बावजूद भी वहां पे कोई कार्य सफल नहीं हुआ और पुल नहीं बना, जबकि 2 मौतें भी हो गई थी बुजुर्गों की वहां पे धरना देते। तो इस चीज को आक्रोश में है जनता और मतदान नहीं करेगी। जनता ने सोच लिया कि हमारे बुजुर्गों ने मतदान करते चले आए, आज तक उनको कोई लाभ नहीं मिला, तो अगर हम मतदान करेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा। जैसे कि मोदी जी का भी नारा है सबका साथ सबका विकास, विकास की बात एजेंडा लेके जो है वो बीजेपी सत्ता में आई थी। क्या लगता है आप लोगों के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? भाई, हमें तो नहीं लगता है कि हमारे क्षेत्र में कोई 7 सालों में बहुत ज्यादा विकास हुआ हो। ये जो रोड आप देख रहे हो, ये कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री योजना से पड़ी हुई, आज तक वही सड़क है। हमारा आप कुलड़िया में रोड देख रहे हो, मंडी समिति से रोड है भरा हुआ, मानते हैं। मंडी समिति से आप नेता लोग ही तो करेंगे उसको पीडब्ल्यूडी में, कोई जनता का तो काम है नहीं कि वो मंडी समिति में करवाए या मंडी समिति से डलवाए, वोट क्या करवाए, रोड डलवाए। ये तो नेताओं का काम है, नेताओं को करना चाहिए। नेता इस चीज पर ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ अगर कोई बीमार व्यक्ति है या किसी महिला की डिलीवरी होनी है, अगर उसको यहाँ से ले जाते हैं तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है या वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है। बताइए, इस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। इस बार जो लोकसभा का चुनाव जब आया था, चुनाव का बिगुल फूका था, क्या आपके दिमाग में आपके सबसे अहम मुद्दे आप लोगों के क्या थे? हमारे यहाँ पे अहम मुद्दे यही थे। पहला तो मुद्दा था हमारे यहाँ पुल का, जिसमें 2 जिला जो थे वो जुड़ जाते हैं आपस में। इधर पीलीभीत, ये बरेली का लास्ट गांव है, इधर पड़ता है पेना, और उधर पुरैना जो है वो पीलीभीत का। तो हमारे यहाँ का आवागमन जो है करीब 8-10 गांवों का इधर का आवागमन इधर से हो जाता। पहला ये है। दूसरा है हमारा सड़क का मुद्दा। आप अभी आए होगे निकल के, रोड की बहुत हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है। सरकार का नारा था गड्ढा मुक्त सरकार, गड्ढा मुक्त रोडें, लेकिन कहीं गड्ढा नहीं मुक्त हुआ। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ। युवाओं का जो सबसे अहम मुद्दा निकल के आ रहा है वो रोड का, विकास का है। और हमारे एक भैया हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वीरपाल है, मैं विक्रमपुर का निवासी हूँ। हमारे यहाँ सबसे पहले हम अपनी जनता को धन्यवाद देना चाह रहे हैं। जो सोई हुई जनता थी वो जाग गई है। लोगों पर भरोसा किया, सब लोग इकट्ठे हुए, उनने अपनी बात को रखा और रखने के बाद जब निचोड़ ये आया है कि पहले समय में जिन नेताओं पर हमने भरोसा किया उन्होंने हमें आश्वासन दिया, उनने हमारा काम नहीं किया। फिर बीजेपी आई, बीजेपी को हमने 95% वोटों से इलेक्ट किया है, लेकिन उन लोगों ने भी हमारी बात को नहीं सुना। तो लोगों के मन में आया फिर हम नेता चुने कैसे, हम वोट डालें तो अपना मत हम किसको दें, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब बताओ, अभी हमारे यहाँ नहर पे जो मंडी समिति से रोड आया कि नेताओं का हक नहीं बनता हमारी बात को उठाया जाए, किसी ने नहीं। विधायक जी से भी कहा, अभी हमारे यहाँ बिलासपुर में मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी भी यहाँ आए हुए थे, लेकिन नहीं, उनने अपनी बात को तो कह दिया। 7 साल हो गए, लेकिन 7 सालों में उन्होंने कितना विकास किया वो बात केवल एक पुलिया की करते हैं। क्या हमारा ये नहीं दायित्व बनता है कि जो नहर का रोड बना हुआ है हमारे कोरिया ब्लॉक को जोड़ता है, क्या जब डिलीवरी का समय आता है कि महिलाओं का जो जच्चा बच्चा होता है या तो रास्ते में खत्म हो जाता है, अस्पताल पहुंचने से पहले बच्चा हो जाता है डिलीवर्ड, क्या उन्हें नहीं दिखाई देता कि समस्या जनता के साथ कितने विश्वासघात है, समस्या हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 8 बार के सांसद श्री संतोष गंगवार का टिकट काटकर और छत्रपाल जी पे भरोसा जताया है। उधर इंडिया गठबंधन से जो है वो प्रवीण सिंह ऐरन साहब हैं। क्या लगता है इन दोनों में से
कौन प्रत्याशी ऐसा है जो विकास कर सकता है? देखो, संतोष गंगवार को तो लगभग हम लोगों ने परख लिया। वो जब वोट मांगने आते हैं तब तो एक बार के लिए आ जाते हैं, उसके बाद में फिर 5 साल तक दिखाई नहीं देते। हम लोग इलेक्ट करते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद में वो आते नहीं। उन्होंने विकास जो किया है वो 5 साल में एक आध या तो पुल बन गया होगा या तो पुलिया। उसके बाद में बात अगर रोड की करें तो रोड नहीं करवाते। रोड जो पुराने समय में जो विधायक जी या ग्राम प्रधान से जो भी पढ़े हैं वो ही पढ़े, उसके बाद में उसके ऊपर ना गड्ढा मुक्त हुआ है ना कुछ। अच्छा, इस बार जो प्रत्याशी हैं बीजेपी समर्पित प्रत्याशी श्री छत्रपाल गंगवार जी, वो आप लोगों के बीच में आए थे? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आए, एक बार भी नहीं आया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा आएंगे कैसे। सर पहले जनता की बात तो सुनो भाई, जनता की बात। अब हमारे यहाँ विधायक जी को आज आना था, यहाँ वोट नहीं पड़ रहे हैं। 95% उस समय बीजेपी की पोलिंग यहाँ से गई थी, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो आएंगे नहीं, क्योंकि जो गलती करता है वो सामने आ कैसे जाएगा पब्लिक के। इसलिए भाई मैं जनता के धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ, जनता हमारी सोई हुई थी, अब जाग गई। अब आगे आने वाले समय में जो भी नेता आएगा काम पहले कराएगा, उसके बाद में वोट लेगा। हमारे गांव के पास से होके गुजरे हैं बिजासन, और इधर मतलब पड़ता है किशनपुर, मौजमपुर, यहाँ से होके गुजर गए। और मैंने इस चीज को उठाया भी था ग्रुप पे, तो वहाँ उनके जो प्रतिनिधि लोग थे उन्होंने बोल दिया कि आप इस तरीके की बात कर रहे हो। मैंने कहा क्या विक्रमपुर में वोट नहीं, क्या पहलादपुर में वोट नहीं, क्या इधर की जनता के पास वोट नहीं जो यहाँ पे आना चाहिए उनको? जब आप बिजासन से, बिल्कुल बिजासन से हमारा गाँव लगा हुआ है, वहां आप होके निकल गए कि हमारे गाँव में नहीं आना था उन्हें वोट मांगने के लिए। अब हम वोट दें तो देंगे किसे? तो हमसे कोई मांगने ही नहीं आया तो हम किसे वोट दें? अब माननीय आप संतोष जी की बात कर रहे हो, तो माननीय संतोष जी को हमने 8 बार चुना है, ठीक है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। 95% विक्रमपुर में पोलिंग हुआ करती थी, तो 95% पोलिंग हुई थी। इस तरह ही मीडिया आई थी, मीडिया ने पूछा कि बूथ कैप्चर तो नहीं हुआ, लेकिन नहीं, हम लोगों ने मिलके बुजुर्गों को ले जाके उठा के वोट डलवाए थे, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनेगी। अब हाँ, माननीय केसर सिंह जी गंगवार थे विधायक जो पूर्व में रहे, उन्हें 3 साल मिले थे, उनके बारे में बोलना चाहूंगा थोड़ा। वो वाकई में विकास पुरुष थे, वो अगर रहते तो विकास होता, लेकिन नहीं हो पाया। उनके वो नहीं रहे, विकास नहीं हो पाया, विकास रुक गया, ठीक है। इस वजह से जनता जो है बड़ा नाराज है इस चीज को, और मतलब आक्रोश में है, और चुनाव बहिष्कार कर रही पूर्णतः। समस्या जनता की सर। और भी हमारे बीच में हमारे लोग हैं, युवा हैं, चाचा हैं। क्या नाम है चाचा आपका? नसरुद्दीन का। अच्छा, क्या कारण है जो आज आप लोग वोट डालने नहीं गए हैं? हमारे वोट में रोट है। देखिए, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे देश की। हमारा भारत देश जिस चीज़ के लिए पहचाना जाता है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारे चचा जो है मुस्लिम समाज से आते हैं, हिंदू समाज से, और भी सारे लोग जो हैं वो सारे समाज की मिश्रित आबादी है, लेकिन एक आवाज़ में, एक सुर में हमारे देश के लोग जो है अपना हक मांग रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। युवा, वो कहते हैं जब युवा जागता है तो देश की तस्वीर बदल जाती है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहसिन खान। हाँ जी, मोहसिन खान। क्या कारण है जो आज आप वोट डालने नहीं गए? जे हमारे इधर की मतलब पुल नहीं बन पाया, इसी कारण, और सड़क बहुत खराब है। जी हाँ। तो कैसा लग कोई आपके से मिलने आया कि कोई वोट डालो? किसी ने आप लोगों से संपर्क किया? नहीं, बहुत से विधायक आते हैं, कहते हैं सही करवा देंगे, और वोट मांगते हैं, वोट दे देते हैं उन्हें, फिर बाद में वो आते नहीं है। देखिए, और भी लोग हैं हमारे बीच में, हमारे साथी। क्या नाम है बड़े भैया आप? तौफीक खान। तौफीक भाई, ये बताइए क्या कारण है जो आज आप लोग वोट नहीं डाल रहे हैं? यही है, व्यवस्था बहुत खराब है हमारी यहाँ। 22 साल पिछले हैं पड़े हुए, बुरी हत्या है। सरकार तो कह रही है हम गड्ढा मुक्त सड़क। कुछ ना है, सरकार ने कुछ भी ना सुना है। रखाते खेत मरे जा रहे हैं, कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। बहुत परेशान है। और रोड हमारे गांव बैबा में, पुरैना में, पहना के नाम से आया था पुल, और मतलब बनने आएगा इसमें तो थोड़े बहुत लोग। अच्छा, जानवरों से परेशान है? हाँ, जानवर बहुत। तो सरकार तो कह रही है हमने गौशाला बनना। ना कहीं ना आएंगे, तमाम फिर रहेंगे, सब खेत उजाड़ दिएंगे। बहुत परेशान है। परेशान। गौशाला आपके यहाँ नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। किसी तरह की और कोई सुविधा? कोई सुविधा ना आएगी। देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्या है हमारे यहाँ, लगता है यहाँ के गांवों के निवासियों का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे भारत के नक्शे से इस गांव को मिटाई दिया गया हो। हम कुछ झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। और हैं हमारे चचा आए हैं। क्या नाम है चचा आपका? कमी है गोली खाने की। अच्छा, क्या हो गया बताओ? अरे फसल सब ले जा रहे हो, कम पाओ यार हमारा रात में रखा रहे सांप डर रहे, बहुत बहन चुत को बयान डर रहे, और फसलों जा रही गोली खानो नंबर है। गौशाला सरकार ने जो बनाई है, मैं कहाँ सुनी? वहाँ पर गौशाला में आप जानवर नहीं भेज रहे हैं? हमारे माधव के हारम देखो, हम तो पकड़ा दे हारम देंगे जो आदमी अपनी जान बचाओ ना, महंगा बरो कहते कहाँ लेटे जा रहे हो।
आपका क्या नाम है बड़े भैया? सलीम खान। क्या मामला है, क्यों, क्या कारण है? साहब हमारा रोड नहीं है, बस इसलिए हम वोट नहीं डालेंगे। हम उधर से निकलते हैं साहब तो गड्ढे बहुत हैं, आज तक कोई रोड नहीं बना। 10-15 साल हो गए, रोड की कंडीशन बहुत खराब है। कोई नेता हम लोगों ने सुनता ही नहीं। देखिए आक्रोश है लोगों में, भयंकर आक्रोश है। ग्रामीणों की माने तो ऐसा लगता है जैसे भारत के नक्शे से इस गांव को ही हटा दिया हो राजनेताओं ने, जिसकी वजह से जो आज तक वांछित है और पुनः अपने भारत देश में इस गांव को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। युवा जाग रहा है, गांव के लोग जाग रहे हैं और सुना है जिस गांव के लोग जाग जाते हैं उस देश की तस्वीर पलट जाती है। मैं वसीम खान, भारत 7 न्यूज, बरेली। मेरा नाम रविंद्र पाल गंगवार है। मतदान शुरू क्यों नहीं हुआ? पोलिंग मतदान शुरू ना होने के कई कारण हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आप चल के आए होंगे इधर अभी कुलड़िया क्षेत्र से, इधर के लिए तो रोड की स्थिति आप देख रहे हो बहुत बुरी है। और दूसरा है कि यहाँ पे पुल का निर्माण होना था, जबकि सर्वे हो गया था, सारे काम हो गए थे, नक्शा भी पास हो गया था। और लेकिन यहाँ के जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं और जो पीलीभीत साइड के क्षेत्रीय नेता हैं बीसलपुर के, उन्होंने क्या करा कि पुल उठवा के गुजरानपुर पहुंचा दिया, जबकि उससे 2 किलोमीटर आगे रामपुरा में पुल अभी इस समय संचालित है, चल रहा है। जबकि पुल की यहाँ पे बहुत आवश्यकता थी, लोगों ने बहुत संघर्ष करा, धरना दिए, जबकि धरना में बैठे बैठे 2 लोगों की मौत भी हो गई, बुजुर्गों की। किसी ने मतलब सुनी तक नहीं, ना किसी के कान में कोई चूर रहेगा यहाँ के क्षेत्रीय। फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे आप हमारे यहाँ सन 2019 में लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो संतोष गंगवार को विक्रमपुर में 95% पोलिंग हुई थी। संतोष गंगवार एक भी बार नहीं आए। हमारे यहाँ के जो भी क्षेत्रीय नेता हैं वादा करके जाते हैं लेकिन मुकर जाते हैं, नहीं आते हैं, कार्य को नहीं देखते हैं। यहाँ की जनता बहुत परेशान है इस चीज से, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और सिंचाई को लेकर। देख रहे हो आप आज की डीजल मतलब क्या मतलब आसमान छू रहा है। अगर कहीं ट्यूबवेल वगैरह अगर हो जाते तो किसानों को कितना बड़ा फायदा होता है इस चीज से। जैसे पुल है और हमारा रोड है, रोड की खस्ता हालत है। अगर यहाँ से कोई मरीज अगर गंभीर है, अगर वो जाता है, अगर उसको ले जाते हैं तो भाई साहब उसकी मृत्यु ही हो जाएगी। आप अभी चल के आए होगे, रोड की स्थिति आपने देखी होगी। आते हैं कितने गांव है यहाँ पे जो मतलब मतदान नहीं किया? यहाँ पे लगभग मेरे अंदाज से 7 गाँव है जो मतदान नहीं कर रहे हैं। करीब 5000 की वोटिंग होगी जो मतदान नहीं करेगी, मतदान का बहिष्कार करेगी। अच्छा ये बताइए, आपके प्रशासनिक अमला लगातार आप लोगों के संपर्क में है, क्या आश्वासन दे रहा है प्रशासन? प्रशासनिक अमला आया नहीं है, आश्वासन क्या देगा? अभी तक ना डीएम साहब आए हैं, ना सीओ साहब आए हैं, कोई नहीं आया। हमें आश्वासन ही क्या देंगे वो लोग? अच्छा, और कोई बाकी जनप्रतिनिधि लोग आए हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ना। मतलब जनता सीधे बात है, उन्होंने कह रखा है कि आप वोट मांगने आए, आप वादा करके गए, आप दोबारा फिर आ रहे हैं, हम वोटिंग फिर कर दें। आप चुनाव के समय दिखाई देते फिर दिखाई नहीं दोगी, वोटिंग ही नहीं करेंगे। मतदान हमने किया तब हमें कुछ फायदा नहीं निकला, मतदान नहीं करेंगे, नहीं फायदा निकलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब तक जो आपके पास जनप्रतिनिधि आए हैं और जो भी लोग आए हैं जी, तो उनसे आपकी किस तरह की बात हुई है? बात हुई क्या, जनप्रतिनिधि जो लोग आए हैं वो आश्वासन दे रहे हैं इस चीज का कि हाँ वोटिंग आप करिए और हम आगे जो भी होगा वो करेंगे। लेकिन हम कैसे मान लें इस चीज को? अब मान लिया जी हमारा कुलड़िया से और ये रोड है जो रुकुमपुर तक गया हुआ है, आगे ये मंडी समिति में बताते हैं, मंडी समिति में ठीक है बताते हो आप लोग, ये हमारा काम थोड़ी ना मंडी समिति से पीडब्ल्यूडी में लाना। हमने आपको प्रतिनिधि चुना है, प्रतिनिधित्व तो आप कर रहे हैं, ये काम आपका है। आप देखिए उसको मंडी समिति में रोड डलवानी या पीडब्ल्यूडी में डलवानी, क्या करना। कितने वोट होंगे इस गांव में? इस गांव में करीब 1000 वोट है और पोलिंग संख्या है 273। इसमें 4 गांव आते हैं, पेना, पेनिया और प्रहलादपुर है, नहीं सॉरी प्रहलादपुर नहीं है, जगतपुर है, विक्रमपुर है। 4 गांव है इसमें। सुबह 2000 वोटिंग। हाँ, एक भी वोट नहीं पड़ा है, ना पड़ा ना पड़ेगा साहब। मैं रविशंकर गंगवार, प्रतिनिधि विकास खंड भतपुरा, उत्तर प्रदेश, बरेली। अच्छा प्रमुख साहब, ये बताइए कि आज इस गांव में जो बहिष्कार किया गया क्या कारण है? भाई देखिए, इसका मेन कारण तो ग्रामवासी बता सकते हैं। जब हमको इसकी जानकारी हुई कि हमारे विकास खंड भतपुरा के 2 गांव है, एक गांव है जरपा मोहनपुर और दूसरा गांव पेना पेनिया, तो जब हमें इसकी जानकारी हुई तो पहले हम जरपा गए और जरपा के बाद अब पेना पेनिया है। जरपा में एक डिमांड थी कि साहब हमारा गांव कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ नहीं है, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन अब से 1 माह पूर्व वहां का टेंडर निकाला जा चुका है। 3 किलोमीटर की रोड जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय विधायक जी के माध्यम से स्वीकृत कर दी है और वो हमने उनको उसका टेंडर भी दिखाया। लेकिन आचार संहिता आने के कारण वो टेंडर जो है अब 4 जून के उपरांत ही खुलेगा, उसके बाद वहां रोड का काम शुरू होगा। हमने अपनी बात को वहां पुख्ता पूरी तरह से रख दिया है। अब ग्रामवासी अपने विचार कर रहे हैं, उसके उपरांत हो सकता है वहां पर
वोटिंग चालू हो गया। आपकी आश्वासन से गांव वाले कितना संतुष्ट हैं? नहीं, हमारा आश्वासन नहीं है। देखिए, जो टेंडर है वो उत्तर प्रदेश सरकार का निकला हुआ, उस टेंडर को हमने दिखा दिया। हम अपनी बात कह सकते हैं। इससे पहले विकासखंड भतपुरा ने वहाँ 450 मीटर का एक जो आवश्यक खरंजा था वो पूर्व में डाला जा चुका है। जितने विकास कामों का पैसा आता है समय समय पर जरूरत के हिसाब से उसे निर्गत करने का काम किया जाता है। देखिए, लगातार 8 बार के सांसद रहे हैं माननीय संतोष जी, और हम लोगों ने भी देखा है काफी पिछड़ा हुआ है ये गांव विकास में। क्या कारण है ऐसा जो कि इसको वंचित रखा गया विकास से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनी। उससे पूर्व की अगर हम बात करें तो ये भतपुरा विकास खंड, जिसको कुलड़िया भी कहा जाता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत ही ज्यादा पिछड़ा था। और इस ब्लॉक की भी स्थिति ये थी कि अत्यंत पिछड़े में आती थी। इसकी बाउंड्री वाल तक उस समय तक नहीं थी। लेकिन स्वर्गीय केसर सिंह साहब ने इस विकास की परंपरा को लिखने का काम किया। आज जितनी भी रोड की कनेक्टिविटी है वो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार की देन है। आज ब्लॉक भी अपनी एक अच्छी स्थिति में है। आप जब चाहें उसका मौका मुआयना कर सकते हैं। उसके साथ साथ जितना भी विकास खंड के चारों तरफ का रोड है, कनेक्टिविटी है, वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी ने सुलभ कर रखी है। आगे भी आवश्यकता के अनुसार सारे विकास कामों को करवाने का काम किया जाएगा। मौजूदा सांसद जो रहे हैं माननीय संतोष जी, ग्रामीण गंभीर आरोप लगा रहे हैं और भी प्रतिनिधियों पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन के समय वोट मांगने आते हैं और उसके बाद हवाई वादे करके चले जाते हैं, और लगातार 10 वर्षों से बीजेपी सरकार है, लौट फिर के वही जवाब। आखिर इसको क्यों इतना पिछड़ा रखा गया? देखिए, पिछड़ा मैंने आपको बताया ना कि 17 से पहले की जो सरकारें थी उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब केवल 7 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका विकास आप चारों तरफ से देख सकते हैं। इस गांव के अंदर भी अगर बात करूं तो मैंने एक पुलिया दी थी, एक पुलिया की यहाँ रिक्वायरमेंट थी, मैंने यहाँ विकास खंड के माध्यम से पुलिया बनवाई। देखिए, फंड जो है वो सरकार का है, उसको चाहे सांसद जी लगाएं, चाहे विधायक जी लगाएं, चाहे जिला पंचायत की अध्यक्षा लगाएं और चाहे ब्लॉक प्रमुख महोदय लगाएं। इस गांव के अंदर एक बाहर नाला बना है जिला पंचायत की निधि के माध्यम से। रिक्वायरमेंट के हिसाब से धीरे धीरे जैसे जैसे फंड होते हैं उस हिसाब से काम कराने की व्यवस्था की जाती है। अब रह गई यहाँ जो मेन समस्या है वो पुल की है। पुल का जो पहले जैसा कि ग्रामीणों ने बताया और मैंने इससे पहले भी अखबारों में ही पढ़ा और आपकी मीडिया के माध्यम से भी देखा, ये पुल पहले स्वीकृत दूसरे स्थान पर हुआ था, पेहना टू पुराना हुआ था, और उसकी ड्राइंग भी इन लोगों ने जैसे फोटो खींचे थे और बताया था, और काफी लंबे समय तक मुझे लगता है 20-25 दिन के आसपास धरना भी चला था, और उस पर जो ड्राइंग थी लगी हुई वो पेहना टू पुराना ही थी। लेकिन किन कारणों से हमारे निकटवर्ती जो जिला है बीसलपुर, पीलीभीत, उसके बीसलपुर के विधायक हैं विवेक जी, तो उन्होंने उस पुल को क्यों हटवाने का काम किया, इसका जवाब तो खैर वही दे सकते हैं। उन्होंने उस पुल को अपनी विधानसभा में ले गए, तो जहां गुजरानपुर से उस पुल को चढ़ा रहे हैं वो भी उनका विधानसभा क्षेत्र है और जहां उतार रहे हैं वो भी उनकी विधानसभा का क्षेत्र है। बस उनकी थोड़ा कम्युनिकेशन गैप ये रहा कि उनको हमारे माननीय